रूहानी इलाजगाह व आस्ताना आलिया फैज़ानुल औलिया की जानिब से फ़कीर बाबर अली नक्शबंदी मुजद्दिदी शाज़ली आपसे मुखातिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर आज आपके सामने जो अमल पेश करने जा रहा है, ये अमल है जिन लोगों के गले में टॉन्सिल होते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, या जिस्म के किसी भी हिस्से में गिल्टियों का बन जाना, ये अमल उसके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको करने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई का किया होना या उसका चिल्ला कशी की होना या वज़ाइफ किया होना, उसके बाद आप इससे काम ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक कद्दू लेना है जो ख़ूबसूरत हो और डंडी के साथ लाजमी हो। दूसरी चीज़, आपने कीकर के कांटे लेने हैं। कीकर के कांटे 111 कांटे लेने हैं। आपने 111 कांटे लेने हैं कीकर के, और उसके बाद आपने मरीज़ को अपने सामने बिठा लेना है। फिर आपने पढ़ाई को शुरू करना है और पढ़ाई करते आपने ये कांटे इस कद्दू के अंदर लगाते जाने हैं। इंशाअल्लाह आपको अभी बताते हैं कि इस अमल को हमने किस तरह करना है। मरीज़ इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं और पढ़ाई का मामला वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अभी बता देता हूँ। नाज़रीन, माज़रत के साथ ये दोबारा एडिंग की जा रही है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आपने पढ़ना है। जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को चिल्ला कशी की हुई है वो ये अमल कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने पढ़नी है या अय्युहल मुज़म्मिल से लेकर सबहन तवीला तक, और सबहन तवीला पर जाके आपने एक कांटा लगाना है। इसी तरह शुरू से लेकर सबहन तवीला तक पढ़ना है और एक एक कांटा लगाते जाना है। 111 कांटे लग जाएंगे तो उसके बाद
ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। और मरीज़ को तसव्वुर में रखना है लाजमी। तो ये सामीन नाज़रीन, ये हमने अमल कर लिया। इसके अंदर 111 कांटे हमने लगाए हैं। इसके बाद इसको क्या करना है कि इसको किसी रस्सी के साथ बांध कर कमरे में आपने लटकाना है या किसी दीवार के साथ लटकाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के हुक्म से जिस वक्त तरह ये कद्दू सूखना शुरू हो जाएगा उस तरह ये टॉन्सेस और ये जो गिल्टियाँ जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर नाज़रीन इकराम आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।